हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है 10 अगस्त 2020। वर्कशीट नंबर 16 हिंदी की वर्कशीट है बेटा। संदर्भ है बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का पाठ चतुर्भाग 2 से। रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों और रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधार पर का पुरजोर समर्थन किया है। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतोहू से आग दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर लेना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यह पाठ में जो बाल गोविंद भगत का चरित्र है, जो उसका रेखा चित्र किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें जो समाज में व्याप्त कई रूढ़ियाँ और रीति रिवाज हैं, उनको बिल्कुल नकारते हुए, बिल्कुल साफ साफ उन रीति रिवाजों से खुद को अलग करते हुए जो बाल गोविंद भगत हैं, वो अपनी पुतोहू को, यानी कि बहू को, जिसके उनके बेटे की मृत्यु के बाद बहू को कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ चली जाए और फिर से शादी कर ले, क्योंकि अब वह यहाँ पर रहकर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वह दोबारा शादी करना चाहे दोबारा शादी कर सकती है, वरना अपने घर जा सकती है। ये जो बातचीत है, ये उसी बारे में दी गई है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कहता है, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, अनुमान लगाइए। चलिए बेटा लिखते हैं। चलिए उत्तर लिखते हैं बेटा। उत्तर है, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने अपनी पुतोहू से उसकी चिता को अग्नि दिलाई। बाल गोविंद भगत का मानना था कि पुतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाना चाहिए। उसका विचार था, उसके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और वह नहीं चाहते थे कि सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराओं के कारण उनकी बहू इस हक से वंचित रह जाए, और वह अपनी बहू को कहते हैं कि वह उनके बेटे को मुखाग्नि दे। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। चलिए लिखते हैं। अपनी पुतोहू के पुनर्विवाह संबंधी भगत का यह निर्णय अटल था कि वह उसका पुनर्विवाह चाहते हैं। उनका विचार था, अभी उसकी उम्र संसार देखने व उसका आनंद लेने की है, यहाँ रहकर विधवा का जीवन जीते हुए उनकी सेवा करने की नहीं है। उनका यह व्यवहार उनके प्रगतिशील विचार का प्रमाण है। वो खुद को रूढ़िवादी परंपराओं से दूर मानते थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्रवधू उनके पुत्र की मृत्यु के पश्चात दुख में न जिए, बल्कि अपनी बाकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से अच्छी तरह जिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। घर नहीं छोड़ने पर बाल गोविंद भगत की पुतोहू ने क्या तर्क दिए।
बाल गोविंद भगत की बहू का कहना था कि अगर वह भी चली जाएगी तो इस बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा। बाल गोविंद भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उनकी पुत्रवधू की यह इच्छा थी वह अपना शेष जीवन भगत जी की सेवा में बिताए। वह उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे लगता था बुढ़ापे में कौन भगत के खाने पीने का ध्यान रखेगा, बीमारी में कौन सहायता करेगा। लेकिन उसकी इस इच्छा को बाल गोविंद भगत ने पूरा नहीं किया और बेटे के क्रियाक्रम के उपरांत उसके भाई को यह आदेश दिया कि वह शीघ्र ही उसका पुनर्विवाह कर दे। यहाँ जहाँ जहाँ गोविंद लिखा है ना बच्चे, उसको बाल गोविंद कर लेना, क्योंकि ये जब हम बोलते हैं तो इतना क्लियरली नहीं सुन पाता है। तो ये गोविंद को कुछ और लिख रहा है, गोविंद लिख रहा है बार बार, तो ये आप खुद ठीक कर लीजिएगा, बाल गोविंद भगत। ठीक है बच्चे, ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में विचार लिखिए और यह भी बताइए उसे दूर कैसे किया जा सकता है। जिस बुराई के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहती हूँ और आप सबको एक पेज लिखवाना चाहती हूँ, एक ऐसे लिखवाना चाहती हूँ, वह दहेज की परंपरा, जो कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आप किसी भी बारे में लिख सकते हैं, इस बारे में किसी भी तरह की एक वो के बारे में लिख सकते हैं, कुछ सामाजिक कुरीति के बारे में जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हैं। चलिए बच्चों, लिखना शुरू करते हैं। दहेज प्रथा पर निबंध। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा दहेज प्रथा पर निबंध। 21वीं सदी में विकासशील भारत के लिए दहेज प्रथा 21वीं शताब्दी में विकासशील भारत के लिए दहेज प्रथा एक कोड का काम कर रही है। दहेज प्रथा हमारे देश के लिए एक कलंक है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह फोड़े की तरह इतना नासूर हो गया है कि अब बहू बेटियों की जान भी लेने लगा है। दहेज प्रथा किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दहेज प्रथा का चुंगल हर जगह व्याप्त है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोगों को इसने जकड़ रखा है। दहेज प्रथा के खिलाफ भारत सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों को हमारे रूढ़िवादी सोच वाले लोगों पर कोई असर नहीं होता है। वह दहेज लेना एक अभिमान का विषय मानते हैं। जिसको जितना ज़्यादा दहेज मिलता है वह उतना ही गर्व करता है और पूरे गांव ज़िले में उसका ढिंढोरा पीटता है, जबकि दहेज गर्व का नहीं, शर्म का विषय है। आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने दहेज के बारे में लिखा, आप किसी भी सामाजिक कुरीति के बारे में जिसके बारे में आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जो कि आपके आसपास है और जिसको आप बदलना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि हमें इसको बदल लेना चाहिए, इससे पीछा छुड़ाना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। दहेज प्रथा पर जैसे मैंने लिखा है, कुछ और लिख लेते हैं लाइनें। दहेज लेना देना लोगों के लिए गर्व का विषय बन चुका है। वह सोचते हैं हमने दहेज नहीं लिया तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए लड़के वाले लड़कियों से जितना ज़्यादा दहेज हो सके उतना ही मांग करते हैं। पुराने रीति रिवाजों की ढाल लेकर इसे एक विवाह का रिवाज बना दिया गया है, जिसे भारत के हर वर्ग ने अच्छी तरह से अपना लिया है।
इसके खिलाफ न तो कोई बोलना चाहता है न कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इसमें सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। दहेज प्रथा नहीं, लोगों की सोच ने इतना खोखला कर दिया है कि अगर उन्हें दहेज नहीं मिलता है तो वो शादी करने से भी इनकार कर देते हैं। देखिए हमने लिखा है छोटा सा पैसेज, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, आई होप ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बेटा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय बच्चों।